अब जब कनिष्का खुद उठ पर आ जाती है, कनिष्का बन जाती है, जो जंग सुनते सुनते उसका जंग निकल चुका था, अब वो सारे जंग का चाहत पर निकाल रही थी। एक पीस ऐसा नहीं छोड़ती जहाँ का उस पर उसके दांतों के निशान नहीं थे, जहाँ पर उसकी मोहब्बत की चाप नहीं थी। बूब्स के ऊपर आके बूब्स को एक हाथ से बूब्स को प्रेस करती है, दूसरे हाथ से उसके बूब्स के साथ खेलने लगती है। तो चाहत की आंखों में देखकर उसके बूब्स पर झुकती है और जो किस करती है, जो बाइट करती है। हाय, चाहत तो कह रही थी, चाहत कुछ कहना चाहती थी, वो अपना मुंह खोलने लगती, तब वो कनिष्का क्या करती है, एक हाथ बूब से हटा कर उसके मुंह पर रखती है और उसके मुंह पर रखते ही जो किस की बारिश करती है उसके बूब्स के ऊपर, कभी इस वाले से कभी उस वाले पर, इसी तरह करते करते उसके कमर की साइड पर आती है। जब कमर की साइड पर किस करती है और रुक जाती है और रुकती है, चाहत की तरफ देखती है। चाहत के मुंह पर जो हाथ था उस हाथ पर प्यार से किस करती है और उसकी आंखों में देखते ही उसके हाथ को पूरी तरह से अपनी बॉडी से टच करते करते वो उस हिस्से में जाती है, रखती है जिस हिस्से में उसको चाहत की इस चीज़ से वो हैरान हो जाती, जैसे कि वो कह रही थी हाँ मैं चाहती हूँ यही। तो वो क्या करती है, उसके हाथों को चाहत जो उसके हाथ पकड़ के अपनी बॉडी को टच करते करते उससे अपने लोअर पार्ट की तरफ लाती है, जिससे वो ये कह रही है तुम्हें जो करना है करो और मुझे करने है ये सारी चीज़ें। फिर क्या था, चाहत जो जो चाहत थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर जो कहती है, फिर तो अनुष्का रुकती नहीं और फिर से अपने उसके ऊपर आके उसे फिर से उसी वे में किस करना स्टार्ट करती है। उसी वे में किस करते करते उसके नेक की साइड में, उसकी चेस्ट की साइड में, वो करते करते नेवल के साइड में, कमर के साइड में, फिर वो उसके लोअर पार्ट की तरफ जाती है जहाँ पर उसके हाथ अब भी कार्रवाई कर रहे थे। इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, इससे ज़्यादा कहूँगी ना तो चैनल वाले मुझ पर लगा सकते हैं यार, तो एडजस्ट कर लो प्लीज़, एडजस्ट कर लो। इससे ज़्यादा मैं कुछ और ज़्यादा डीप नहीं कर सकती। अगर उससे ज़्यादा डीप से डीप कहूँगी ना, मेरा एक चैनल तो वैसे ही गायब हो चुका है मेरे हाथों से। मेरा ये चैनल बचा है जिसमें जिसमें मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, इतना तो डीप मैंने आप लोगों को कह दिया, और कितना चाहिए भाई आप लोगों को। इससे डीप करने के लिए ना मुझे ऐसे एक नया चैनल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर मैं डीप से डीप रिमोट डाल सकूँ। अगर आपके पास चैनल का लिंक है तो मुझे दे दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ। ये कहते मस्ते सॉरी, ये मैं कह रही हूँ आपकी दोस्त, आपकी स्टोरी सुनाती हुई टेलर क्या कहते हो, कपड़ों की टेलर तो ना कह सकती हूँ। तो इसी तरह उससे प्यार करती है, बेतहाशा प्यार करती है। उसके प्यार की हद से टूट चुकी है। हाँ, अब कभी कनिष्का नीचे थी तो कभी चाहत ऊपर थी, और कभी चाहत ऊपर थी तो कभी कनिष्का नीचे थी, और दोनों ही अपनी मोहब्बत में इस कदर को हो चुके थे, उन्हें किसी दुनिया की होश नहीं थी, न टाइम की परवाह थी, कुछ भी नहीं। हाँ, उस कमरे में एसी थी, लेकिन एसी की तेजी हो चुकी है, क्योंकि जो एसी उन्हें ठंडक दे रही थी, अब उसी एसी के अंदर दोनों पसीने से लकपक थे। इस कदर सर से लेकर पाँव तक उसके पसीने थे और रुक भी नहीं रहे थे। हाँ, पूरी तरह से उस बेड को इस्तेमाल कर रहे थे। चाहे बेड बनी भी तो इन्हीं चीज़ों के लिए, या तो सोने के लिए या तो रोमांस करने के लिए, तो बिल्कुल परफेक्टली अपनी उस चीज़ को ही कर रहे थे। बिल्कुल न चाहत रुकती है न कनिष्का रुकती है, जैसे कि उनके अंदर से जो फीलिंग की आवाज़ आ रही है, उन्हें वो सब कुछ खामोश करवाना है। और चाहत तो बिल्कुल नहीं छोड़ती कनिष्का को, और उसी वे में कनिष्का भी नहीं छोड़ती चाहत को। इस तरह करते करते प्यार जो इन्होंने शुरू किया था 3 बजे से अब तकरीबन रात के 8 बजे तक चल रहे थे, वो प्यार रुकने वाला नहीं था। एक पल ऐसा आता है, चाहत कनिष्का को अपने ऊपर ले लेती, उसके सर को अपने सीने पर रख के उसे कस के अक्कर के कहती, इतनी चीज़ें। तो कनिष्का कुछ ना कहकर उसके बुब्स के साथ खेलने लगती है। तो चाहत अपने हाथों को ले जाकर कनिष्का के हाथ पर रख के कहती, बस भी करो, तो मुझे चैलेंज क्यों किया था। अब तो तुम्हें लगा होगा ना कि कनिष्का को जंग नहीं लगा। अब तो ये कहने से मैं 10 बार सोचूं, वैसे तुम बहुत ही बेशर्म हो कनिष्का, एक्सक्यूज़ मी। अब इसमें बेशर्मी मैंने क्या कर दी, तुम्ही ने तो मुझे फोक किया है। तुम्ही तो बार बार कह रही थी मुझ में जंग लगा है, मुझ में जंग लगा है, मुझसे ना हो पाएगा, तो क्या मैं तुम्हें रोक ऐसे ही छोड़ देती। बिल्कुल नहीं, अभी तो मेरा दिल नहीं भरा है और मुझे करना है, एक और राउंड हो जाए। कनिष्का की बात सुनकर चाहत उसके
पीठ पर पंच मार कर कहती पागल लड़की, सांस तो लेने दो। अच्छा सुनो, तकरीबन आधे घंटे तक वो खुद को रिलैक्स करते हैं। जब पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं तो चाहत कनिष्का को नीचे करती खुद उसके ऊपर आके उसके सीने पर सर रख देती है। तो कनिष्का भी उसे कस के हक कर लेती, कहती क्या हुआ, सीरियस हो गई, कुछ गलत किया है मैंने क्या? नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया है। एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच कहोगी? तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच तुम हो, जो पूछना चाहो पूछ लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, क्या इसके बाद? क्या इसके बाद? एक मिनट, तुम बस पुरानी बातें तो नहीं कर रही हो? नहीं ना, इसके बाद मम्मा पापा के पास जाके तुम मेरा हाथ मांगोगी? एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों मांगू तुम्हारा हाथ? और मैं हाथ क्यों मांगू तुम्हारा भाई? क्या मतलब? वो एक झटके से उठ जाती है, ये भी नहीं देखती उसने कुछ पहना नहीं है। चाहत जब एक झटके से उठती है तो कनिष्का उसे बड़े प्यार से देखती है और प्यार से देख कर कहती है हाँ, मैं तुम्हारा हाथ क्यों मांगू तुम्हारे मॉम डैड के सामने? तो क्या ये सब अलो। वो फिर से उसे खींचती अपनी बाहों में लेती है, कहती है मैं खाली हाथ का क्या करूँगी? हाथ के साथ मेरी पूरी चाहत मुझे चाहिए। तो चाहत जब ये सुनती उसके कंधे पर जोर से मारती और वहीं पर दांतों को रखकर बहुत जोर से करती। तो कनिष्का कहती आउच, ये क्या था? कोई इस तरह करता है, मेरी जान निकाल दी तुमने कनिष्का। और नहीं तो क्या, हाथ का मैं क्या सर पे लगाऊंगी या? तुम्हारे हाथ को लेकर मैं कहाँ कहाँ घूमूंगी? मुझे तो मेरी चाहत पूरी चाहिए, सर से लेकर पाँव तक। हाथ भी चाहिए, उसके साथ अगर हाथ भी मिल जाए तो गनीमत है ना। पागल लड़की, हाथ मैं तो अपनी पूरी कनिष्का को मांगू उसके फैमिली के सामने। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, झुकना भी पड़े तो कर लूँगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं, मुझे कनिष्का को झुकाते हुए नहीं देखना। मुझे कनिष्का को उसी रौबदार आदत एटीट्यूड में देखना है जो पहले हुआ करती थी, बिल्कुल वैसे। सोच लो, अगर मैं उस रूप में आ गई ना तो तुम्हारे मॉम डैड मुश्किल से तुम्हें मुझे दे दें, जानती हो। लेकिन मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। मैंने तो उनसे कह दिया मुझे मेरी कनिष्का चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हम ओके, तो कब जाना है वहाँ पर अपने ससुराल में तुम्हारी पूरी बॉडी मांगने के लिए? कनिष्का, ये क्या बदतमीजी, पूरी बॉडी मांगने के लिए? तो जाहिर सी बात है, मैं अकाली हाथ का क्या करूँगी यार? मुझे पूरी चाहत चाहिए, कह तो रही तुम्हें। अच्छा ठीक है, समझ गई तुम्हारी बात को। आई लव यू, आई रियली लव यू। आई थिंक तुम्हें ये सबसे पहले कहना चाहिए था, हम दोनों को एक होने से पहले। हो गया तुम्हारा? हो गया। ये कह के उसे बाहों में लेती है और चाहत के माथे पर किस करके कहती है आई रियली लव यू विथ यू। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कितनी करती हूँ मुझे नहीं पता, कब से करती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना करती हूँ कि तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ मैं। तुम्हारे बगैर सांस ले नहीं पाती, तुम्हारे बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, इन कुछ दिनों में जो कुछ किया उसके लिए सॉरी नहीं कहूँगी। यू आर डिजर्व इट, एक्सक्यूज़ मी। क्या मतलब मैं डिज़र्व करती हूँ इन चीज़ों को? जाहिर सी बात है, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, थोड़ी सी तो तकलीफ तुम्हें भी मिलनी चाहिए थी ना। कि आपको जो इस कदर प्यार करे, इस कदर इश्क करे, अगर कोई आपको इश्क से दूर रखे, अपनी चीज़ों से दूर रखे, तो किस तरह फील होता है? वो फील तो आपने तुम्हें करवा दिया। अब ज़िंदगी में तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, इतना तो यकीन है मुझे। इससे पहले कुछ और कहती तो उसके मोबाइल पर अप्सा की कॉल आ रही थी। अप्सा की कॉल को 2 बार काटती है तो चाहत कहती शायद इमरजेंसी है। तो चाहत की तरफ देखकर कनिष्का कहती कोई इमरजेंसी नहीं, बस उसे मज़ा लेना है तुम्हारा। नहीं, कोई इमरजेंसी हो सकती। देखो चाहत, जो मैं कहती तुम मेरी सुनो, अगर नहीं सुनो तो भुगतो। तो ये कहकर फ़ोन को लाउड स्पीकर पर करती है और कहती हाँ बोलो। अरे वाह, मैं तो कब से कॉल लगा रही हूँ, तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे से हो चुके हैं। अच्छा, तो तुम लोग कर क्या रही थी? हम जो भी कर रहे थे, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए ना। हाँ, बस इतना करो कि हमारे जाने की तैयारी करो। हैं, कहाँ जा रही है तू? मैं, कनिष्का अपनी ससुराल जा रही है अपनी मोहब्बत को मांगने के लिए। उसका हाथ नहीं, उसकी पूरी बॉडी मांगने के लिए जा रही हूँ। हैं, ये क्या बात हुई? अरे भाई, चाहत कह रही उसका हाथ मांगो, तो मैंने उससे कह दिया मैं उसका हाथ थोड़ी मांगूंगी, मैं तो पूरी उसी मांग लूँगी ना। हाथ का मैं अचार डालूंगी क्या? अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम अपने ससुराल जाके अपनी बीवी को मांग लुक कर लाओगी तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, बस आज के दिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कह कर वो फ़ोन बंद कर देती। तो कहती हेलो हेलो, ये क्या बात हुई? दिस नॉट फेयर। हेलो हेलो हेलो। अब सब तो हेलो हेलो करते रह गई और कनिष्का ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर से चाहत को नीचे करके उसके ऊपर आके उसे किस करने लगती हूँ। चाहत भी उसे रोकती नहीं, उसे किस बैक करती है और कहती है अब वो ठीक हो, कुछ खाना है?
सोना है। ओके, मेरे ऊपर या मैं तुम्हारे ऊपर? जब कनिष्का ये कहती तो कनिष्का के कंधे पर हाथ मार के कहती पागल सो जाओ। तो कहती ओके। वो फिर से नीचे आती कुदू, फिर से उसे अपनी बाहों में लेती, कहती अब ठीक है? ठीक है। तो तुम बता के जाना चाहती हो, सरप्राइज़ देना चाहती हो? सरप्राइज़। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी वैसे करेंगे। ये कहकर उसे अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो जाती है कनिष्का। और आज उसे पहली दफ़ा इतनी सुकून से नींद आती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पे सब लोग बैठे थे कनिष्का के पुराने घर में, और मोमजी से बात कर रहे थे। मोमजी कह रही थी अब कनिष्का की ज़िंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी। तो अप्सरा कहती हाँ होनी तो अच्छी चाहिए, लेकिन सितारा कहती क्या उसके मोम डैड मान जाएंगे? क्या उसके मोम डैड मानेंगे? तो क्या तो उन्होंने नहीं मानी थी जब चाहत ने ये कहा हुआ? पता नहीं थे खुश, लेकिन उसके पापा थोड़ी सी अजीब फील कर रहे थे शायद। देखो कुछ भी हो जाए, अगर वो ना माने तो कनिष्का तब भी चाहत को ले लेगी। प्यार से तो सही, अगर ज़बरदस्ती से तो तब भी सही। लेकिन कनिष्का मैम अब ज़बरदस्ती नहीं करना चाहेंगी चाहत के साथ। देख माहौल तो यही कह रहा है, देखते हैं क्या होता है। वैसे तुम लोग को डिनर करना है या नहीं? अब तो हमें डिनर ही करना चाहिए। आपने कह दिया कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उन्हें अपने प्यार की मोमेंट्स को जीने दिया जाए, तो ठीक है जीने देते हैं उनकी ज़िंदगी। फिर तो रहेंगे, हम सब जाएंगे उसकी फैमिली के पास। सितारा पूछती बिल्कुल ज़रूर, हम कनिष्का को अकेले नहीं छोड़ सकते। फ़िलहाल कनिष्का को अकेले जाने दो। क्या मतलब मोमजी? देखो ये लड़ाई उसकी होगी, ये चीज़ें उसकी पर्सनल होंगी, तुम लोग बाद में जाओ। अगर जाना चाहते तो जाओ, मसला नहीं है, लेकिन उसके घर में तुम लोग सब एक साथ नहीं जाओगे। होटल में ले लो अपना, वहाँ पर घर होगा वहाँ पर रह लो, लेकिन उनके साथ उसके घर में तब जाना जब चाहत और कनिष्का दोनों सब कुछ ठीक करें, वरना तुम लोग का भरोसा नहीं, बने बने काम को ख़राब कर दो। मोमजी, ये आप हमारे बारे में कह रहे हैं? हमारे बारे में? सीरियसली? हो गया तुम लोगों का, आओ डिनर करो। ये कहकर वो लोग डिनर के लिए जाते हैं। तब तकरीबन रात के 12 बजे चाहत की आंखें खुलती और चाहत देखती कि कनिष्का ने बहुत कस के उसे अपनी बाहों में लिया था। तो वो क्या करती है, आराम से, चाहत थोड़ी सी दूर होती से वॉशरूम जाना था, वो जाती है, फ्रेश होती है, कपड़े पहनती है और अच्छी तरह से कनिष्का को चादर ओढ़ देती, क्योंकि चादर कनिष्का ने अभी तो कोई चीज़ पहनी नहीं थी। तो अपना फ़ोन निकाल के एक साइड में बैठ जाती है और कॉल लगाती है अपनी माँ सिस्टर को, क्योंकि उसे पता है इस टाइम पर वही जागी हुई मिलेगी और कोई नहीं। तब वो कॉल करके उठाती है तो वीडियो कॉल थी, तो उसके चेहरे पर चमक देखकर उसकी बहन कहती लगता है आपने कनिष्का को मना लिया है, कनिष्का जी को बना लिया। मॉम डैड की रिएक्शन, मॉम डैड जब से वहाँ से आए हैं सिर्फ इतना कहा है, अगर चाहत को जो पसंद है वो करेंगे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो कनिष्का को देने पड़ेंगे। उनकी कुछ सवाल हैं जो कनिष्का के साथ शायद करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मॉम डैड से सिर्फ इतना कहना कि चाहत कनिष्का से बेतनाशा प्यार करती है और कनिष्का भी चाहत से बेतनाशा प्यार करती है। उनके सवाल होंगे क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, माँ बाप के बहुत से सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत को भी नज़र में रख कर ही सोचें, क्योंकि मैं उनको भी खोना नहीं चाहती और अब तो मैं इनको भी खोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी दुनिया दोनों चीज़ों से बनती है। एक तरफ मेरी फैमिली है तो दूसरी तरफ मेरी कनिष्का है। ये घर को बनाने के लिए नींव अगर चाहिए ना, तो मेरी फैमिली है और मेरी कनिष्का है। इनमें से कोई भी नींव कमज़ोर हो गई या ख़त्म हो गई तो मेरी घर तो बसेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। डोंट वरी दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि मैं उन्हें जी बोलूँ या फिर कुछ एक्सक्यूज़ मी, ये तो तुम उनसे पूछ लो कि तुम उन्हें क्या बोलना चाहती हो। अच्छा आप है कहाँ पर? मैं हमारी मोहब्बत के घर पे हूँ। ओहो हो, क्या बात है, यानी कि ए बदतमीज़, ऐसी कोई सवाल मत पूछो मुझसे। अच्छा ठीक है, कम से कम अपना घर ही दिखा लीजिए। ठीक है चलो, वैसे अगर अपने पार्टनर को दिखाना चाहे, नहीं इस वक्त नहीं, वो सो रही है। अच्छा कपड़ों के बिना सो रही है? अच्छा ठीक है दी, करती हूँ, चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। वो जब बाहर आती तो देखती एक सर्वेंट बाहर खड़ी थी, तो उसे देख कर कहती है मैम आपको घर देखने? नहीं तुम छोड़ो, मैं खुद देख लूँगी, मेरी बहन को दिखाना है मुझे घर को। तो तब उसके पीछे से बाहों को हक करके कनिष्का कहती चाहत कहाँ चली गई थी यार तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम तो बाहर निकलते ही अंदर नहीं आए, दिस इज़ नॉट फेयर। चाहत मुझे सोता हुआ छोड़कर बाहर आ गई, पता है मैं डर गया था, कितना डर गया था पता है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ जो किया ना वो सपने में किया है, ख्वाब देख रही थी और तुम मुझसे अब भी दूर हो।
और जो वीडियो कॉल पकड़ के चाहत उसे देख रही थी और अपनी बहन को देख रही थी, तो उसकी बहन कहती कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से ये सारी चीज़ें देख रही थी। जी हाँ, जब कनिष्का आंखें खोलती तो अपनी तरफ अपने पास कनिष्का को ना देख, कनिष्का जब नींद से उठती है तो अपने पास चाहत को ना देखकर वो गड़बड़ा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो सपना देख रही थी, कहीं उसके चीज़ों से जो उसने किया था उससे कहीं नाराज़ होकर चाहत उससे फिर से दूर तो नहीं चली गई, या फिर सपना था। और जब खुद की कंडीशन देखती कहती हाँ ये सपना नहीं था। वो जल्दी जल्दी उठती है, अपने कबाड़ ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती है, वहाँ पर एक लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पहन के बाहर आ जाती। लेकिन जब देखती चाहत सर्वेंट से बात कर रही थी और सीधा आके पीछे से उसे हक करती और हक करके उसके नेक के ऊपर किस करके कहती इस तरह कभी मत करना यार, दिस नॉट फेयर। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना परेशान हो गई थी तुम्हें कमरे में ना देखकर। अगर मैं अपनी उस कंडीशन को ना देखती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं सपना देख रही थी, लेकिन सपने में तो कपड़े उसके मुंह पर आकर के कहती बस करो, आगे भी देखो कोई है या नहीं, बस बोलती जा रही हो। अरे तुम्हें तो मेरी बोल्डनेस पसंद थी मेरी जान, अब मैं जब कर रही हूँ तो तुम नाराज़ हो रही हो, दिस नोट पे। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझे जंग लग चुका, मुझे ये। कनुष्का मेरी बहन है मोबाइल फ़ोन पे। अच्छा तो वॉइस कॉल कर रही हूँ तो कोई बात नहीं ना, मैं दिखाई थोड़ी दे रही हूँ उसे। और वैसे भी उसके गालों से पकड़ कर उसके अपने करीब करके उसे किस करने वाली थी तो उसके मुंह पर हाथ रख के कनिष्का को कुछ कहने ही वाली थी चाहत, तब उसकी बहन कहती हेलो जीज। जैसे ही जीज सुनती है तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी की चाहत की तरफ देखती है। चाहत उसकी तरफ देखकर जो कनिष्का ने उसके फेस को पकड़ा था, हिलने भी नहीं दे रही थी, तो वो अपने हाथ को आगे करके बिल्कुल अपने फेस के साथ चिपका के कहती है माय सिस्टर, मेरी बहन फ़ोन पे हाय हेलो। एक पल तो उसको घबराहट होती है, लेकिन जब चाहत की बात याद आती तो वो फिर से कॉन्फिडेंस को कहती ओह साली साहिबा कैसी हैं आप, ठीक है, मॉम डैड ठीक है आपके। हाय क्या बात है, आई लाइक इट, यू बोल्डनेस, आई रियली लाइक इट। जी एक्सक्यूज़ मी व्हाट्स ए जी। देखिए मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं आपको भाभी कहूँ, या तो मैं आपको जीजा जी कहूँ, या आपको जी कहूँ, तो तीनों में से मैं आपको क्या कहूँ, जो तुम्हारा दिल को चाहे वो। वैसे आप तो मुझे बॉय वाले देते हैं, हाँ लुक तो आपकी लड़की वाली है, लेकिन जिस तरह की आपकी चीज़ें हैं इससे आपको जीजा जी नहीं कह सकती, जी ज़रूर कह सकती हो। तो मिस जी कैसी हैं आप, आई होप आपने मेरी दी की मोहब्बत को एक्सेप्ट करके, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए साली साहिबा कि आपकी बहन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वरना मुझ जैसी खराब चीज़ को कौन एक्सेप्ट करता। नहीं आप बहुत अच्छी हो, अगर आप अच्छी ही होगी ना कि मेरी दी ने आपको पसंद किया। बिल्कुल सही। तो कब आ रहे अपने ससुराल में? बहुत जल्द आ रही हूँ आपकी मोम डैड से आपकी बहन का हाथ मांगने के लिए। सपोर्ट करोगी ना मुझे? ऑफ कोर्स, मेरी होट तो आपकी तरह। अच्छा तो ठीक है, फिर अपना होठ संभाल के रखो और मैं तुम्हारी बहन को संभाल के रखूँगी। ठीक है, फिर जल्दी आ जाइएगा। कब आने वाले? वो तो सरप्राइज़ है, ठीक है, लेकिन मेरा होठ आपके पास है। ओके दी, ऑल द बेस्ट। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। एक मिनट, तुमने कॉल किस लिए किया था ये बताओ। वो कॉल तो मैंने दी से बात करने के लिए किया था, और दी से पूछा वो कहाँ है, तो दी ने कहा वो घर पे अपनी मोहब्बत के बाहों में। तो मैंने कहा था अपना मोहब्बत विलाई मुझे दिखा ले। फिर क्या था, दी घर दिखाने के लिए बाहर निकली और आप पीछे से आ गए। ओ तो सॉरी, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ घर। कनिष्का क्या करती है, चाहत के हाथ से मोबाइल लेती है और चाहत को अपनी बाहों में लेकर वो कैमरा को बैक करके उसे घर दिखाती है, उसे एक एक कोना दिखाती है, एक एक चीज़ दिखाती है, यहाँ तक कि वो उस स्टोर को भी दिखाती है जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखा जा सकते हो, काली था अभी तक। तो कनिष्का की बहन कहती है क्या बात है जी, अभी तक ये तो काली है भी। भाई तुम्हारी बहन को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हो जब पसंद होगी तो रख लेगी, नहीं रखेंगे तो बाहर फेंक देंगे हम लोग। वैसे तुम्हें ये घर कैसा लगा? परफेक्ट। और सबसे ज़्यादा मुझे आपकी स्विमिंग पूल पसंद आई, चारों तरफ गुलाबों की खुशबू और बीच में एक स्विमिंग पूल, मज़ा आ जाएगा अगर मैं वहाँ पर आऊँगी। नहीं तो मेरा सारा ज़्यादा स्पेंड करने वाली जगह यही होगी। आपको जब भी चाहो आ जाओ। जब हम आएंगे तुम्हारी मॉम डैड से बात करने के लिए तो तुम हमारे साथ आ सकते हो हमारे घर को करीब से देखने के लिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। चाहे तो अंकल आंटी भी हमारे साथ रह सकते हैं, मुझे इस चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आप इंजॉय कीजिएगा, मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगी। कम से कम मुझे बता दीजिए आप कब आने वाले। वो तो सरप्राइज़ है सारी साहिबा, बस इंजॉय कीजिए और अपना होठ संभाल के रखिएगा, ठीक है। ये कहकर फ़ोन बंद करती है और चाहत की तरफ देख कर कहते अब ठीक है,
चाहत उसे घूर के देख रही थी। उसके कान लाल हो चुके थे क्योंकि कई कई दफ़ा पर कनिष्का बहुत आराम से उसकी कमर पर हाथ ले जाकर वो उसकी कमर को सहला रही थी। हाँ, वीडियो कॉल तो थी उसकी तरफ, वो सिर्फ उसकी बहन को देख रहे थे, लेकिन वो उसकी बहन उन्हें नहीं देख रही थी। जब जब चाहत की कमर पर उसके हाथ की लिमिट्स में हाथ की टच महसूस करती है चाहत, तो घूर के कनिष्का को देखती है। उसके कान लाल हो जाते तो कनिष्का कहती, क्या हुआ, तुम इस तरह घूर के क्यों रही हो और तुम्हारे कान और नाक क्यों लाल हो रहे। चाहत उसके कॉलर से पकड़ती हो, कहती ये क्या था। क्या था यार, घर तो दिखा रही थी, तुम्हें घर नहीं पसंद आया। सीरियसली तुम मुझे घर दिखा रही थी। मुझे घर नहीं कुछ और दिखाई दे रहा था तुम्हारी हरकतों से। कभी यहाँ टच कर रही हो, कभी अपनी हाथ को कहाँ लेके जा रही हो। शर्म आती नहीं है क्या तुम्हें। अरे मैंने क्या किया, मेरी हाथ को मेरा कंट्रोल नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे हाथ पर मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं होता। जब भी तुम पास आती तो इन्हें खुद पागलपंती के दौरे पड़ते तुम टच करने के लिए। दिस इज माई फॉल्ट। अच्छा, दिस यू नॉट फॉल। हाँ, ये कहते उसे स्विमिंग पूल में फेंकती है। वो कहती अरे अरे ये दिस नॉट फेयर यार, अब मैं अकेले स्विमिंग थोड़ी करूँगी। करो, अकेले करो। मेरा पैर, आउच आउच। क्या हुआ तुम्हें। पता नहीं, शायद कुछ चीज़ लग गई नीचे यार, पता नहीं पैर पर लग गई क्या। चलो हाथ दो, निकलो बाहर। जब ये कहती है तो कनिष्का इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसको हाथ खींच कर अपने साथ स्विमिंग पूल में गिराती है और उसे बाहों में लेकर ऊपर करके कहती है अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें कुछ लगा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना, मुझे लगा ना तुम्हारे प्यार का जोश, मुझे लगा ना तुम्हारे करीबियत का नशा, मुझे बहुत लगा। इससे ये कहते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है कनिष्का। उसे अपने पास करीब करके उसके होंठों को किस करने लगती। अब इस किस में सॉफ्टनेस थी, ना वाइल्ड था ना कुछ नहीं। कनिष्का की किस को महसूस करके तो चाहत भी अपनी आंखें बंद करके उससे अपने करीब करके उसे किस करने लगती है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को आज की भी स्टोरी पसंद आई होगी। बोल्डनेस डाला था, अब देखते हैं यूट्यूब बाबा आपको ये देगा या नहीं देगा। मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं जब जब कुछ ज़्यादा ही रोमांस का तड़का डालती हूँ ना, हालांकि मैं लिखती भी हूँ, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।